एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या चीज है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LULC भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, तो ये जो एटलस है ये रिलीज किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। इसका एम ये है कि सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाए कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है, कि भाई जो जमीन है इंडिया में, वहां पे कहाँ कहाँ पे कितना जमीन किस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज इस रिपोर्ट में रिलीज किया गया, इस एटलस में रिलीज किया गया, किसके द्वारा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आए, क्या क्या की हाईलाइट्स आए, तो उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया इस एटलस में, कि भाई एग्रीकल्चर है ओवर द पास्ट 17 ईयर, कि भाई अभी पिछले 17 सालों में जो खरीफ और रबी जो क्रॉपलैंड है वो एक्सपेंड हुआ है, वो बढ़ा है, कितना, 46.6%, ठीक है। और है ना, मतलब खरीफ जो है वो लगभग 46% बढ़ा है, और जो आपका रबी है वो लगभग 35.23% ग्रो हुआ है ना। और जो फेलो लैंड है, ठीक है, वो डिमनिस हुआ है, वो कम हुआ है, कितना, 45.19%। मतलब पिछले 17 सालों में जो डिमनिस लैंड है, मतलब फेलो लैंड है, मतलब ऐसे खाली पड़ा जो जमीन है, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आया है, ठीक है। मतलब उसमें से लगभग 45% गिरावट आ गया है, ये कह रहा है। मतलब उसमें बहुत सारा जमीन अभी यूज कर किया जा रहा है ना। उसके बाद इसमें और क्या क्या हाईलाइट्स किया गया, कि डबल ट्रिपल और वो जो एनुअल क्रॉपिंग हो रहा है वो इंक्रीज हुआ, कितना, 82.22%, ठीक है। अभी डबल क्रॉपिंग क्या होता है या ट्रिपल क्रॉपिंग क्या होता है, कि भाई जैसे मान के चलिए कि एक साल में, एक क्रॉप ईयर में आप किसी फसल को मतलब हार्वेस्ट कर रहे हो 2 बार या 3 बार, तो उसे हम डबल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन एक होता है आपका एनुअल क्रॉपिंग का मतलब होता है जो कि प्रिनियल होता है, जो पूरे साल भर उगता है, उसको काटते हैं, ठीक है। तो वो है आपका एग्जाम्पल के लिए शुगर केन, ठीक है। जो एनुअल क्रॉप है, वो क्या होता है, प्रिनियल रहता है, ठीक है, और वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो होता रहता है, ठीक। तो इस तरह से उसमें भी ग्रो आया है आपका डबल ट्रिपल और एनुअल क्रॉपिंग में, कितना, 82%, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में ये बताया गया कि जो मिनिमम वाटर बॉडी सरफेस जो है होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज हुआ है, कितना, 146%। कब के कंपेयर में, 2005 के कंपेयर में, समझ रहे हैं, 2005 के कंपेयर में जो मिनिमम वाटर बॉडी सरफेस जितना होना चाहिए था, उसके कंपेयर में देखा जाए तो अभी जो है वो 146% ग्रोथ हुआ है, ठीक है। बिल्ट अप लैंड, ठीक है, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। अब ये बिल्ट अप एरिया क्या होता है, ठीक है। बिल्ट अप एरिया मतलब वो एरिया जहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर उसको आप रोड बना दिए, पेव्ड सरफेस कर दिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइट्स बना दिए या अर्बन ग्रीन एरिया बना दिए, तो इस तरह के एरिया को हम लोग कहते हैं बिल्ट अप एरिया, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह से ग्रोथ आया है, कितना का, 30%, 30.77% का ग्रोथ आया है अगर 2005 से कंपेयर करें तो। वेस्टलैंड जो है, मतलब ऐसा लैंड जो कि डिग्रेडेड है, अनप्रोडक्टिव है, तो उनमें भी एक्सपेंशन हुआ है, उनमें भी एक तरह से बढ़ोतरी हुआ है। तो वो कितना हुआ है, वो हुआ है लगभग आपका 12.3%, ठीक है। तो ये एक तरह से कुछ की हाइलाइट्स है। मतलब देखा जाए तो आपका सिर्फ डिमनिस, मतलब आपका गिरावट जो है ना, वो सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है, और वो हुआ है आपका, कहाँ पे हुआ था, फैलो लैंड में, मतलब वो जमीन जो खाली पड़ा है, उसमें कितना का डिमिनिश हुआ था, मतलब कितना परसेंट का एक तरह से गिरावट आया, 45% का। मतलब पहले जितना पाया जाता था ना, उसमें लगभग 45% जमीन अब वापस यूज किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उसमें गिरावट हो गया, मतलब लगभग अभी 65% यूज किया जा रहा है ना। ठीक है, तो इतना 45% का उसमें गिरावट आया है, ठीक है। बाकी सभी जगह में, चाहे एग्रीकल्चर हो, बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा हो, ठीक है, इन सभी में एक तरह से ग्रोथ देखा गया है लैंड यूज पैटर्न में, है ना। तो ये हो गया आपका एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।